नमस्कार साथियों, मैं संजय राव यूट्यूब चैनल से आपका स्वागत करता हूं। और अगर आज मैं लेके आया हूं रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड फरवरी 2023 में आए हुए एग्जामों के कुछ करंट जीके के क्वेश्चंस, उनमें क्या आंसर थे, उन सभी पेपरों के एक साथ मैंने एक पेज में कर दिए हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो OR JAT ऐप पर आप इसकी पीडीएफ ले सकते हो जो लिखे हुए हैं। ठीक है, तो अब चर्चा ओनली फॉर करेंगे रीट फरवरी 2023 में करंट जीके के आए हुए क्वेश्चन चर्चा करेंगे ओनली फॉर। ठीक है ना, डिस्कस के बारे में नहीं करेंगे, डिस्कस के अलग से रखेंगे अपने। उससे पहले मैंने CET ग्रेजुएट, CET 12वीं और हाईकोर्ट LDC और इनकी पेपरों के बारे में जानकारी मैंने आपको दे दी है, करंट जीके के बारे में, और दिया वनरक्षक वनपाल के बारे में ही। और आज जानकारी दे रहा हूँ आपको रीट लेवल फर्स्ट सेकंड फरवरी 2023 में आए हुए क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन क्या आया था पेपर में, एक इंडिया स्टोन मार्ट 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था, तो सीधा आंसर देना था आपको जयपुर। और इंदिरा रसोई, मैंने कहा ना, इंदिरा राजीव गांधी के बारे में जितने भी प्रोग्राम हैं उन सबको ढंग से पढ़ लिया करो। और रिट में तो स्पेशल योजनाओं के बारे में चर्चा कर रखी है। उसी प्रकार आपके EORO में भी एक योजनाओं का विशेष पैकेज दे रहा है करंट जीके का जानना। आने वाली भर्ती से PTI सेकंड ग्रेड, EORO, सूचना सहायक जो आने वाली भर्ती हाल ही में, उनके लिए लाभदायक आपके लिए साबित होगा। क्या पता क्वेश्चन वहाँ से एक भी रिवाइज हो जाए आपके लिए, तो आपका काम आ जाए, ध्यान रखना। और प्राय क्वेश्चन रिवाइज होते हैं, अभी आप देख लो कि जो जितने मैंने सॉल्व कर बताए आपको आंसर, उनके और इस रीट के अंदर मिला के देख लेना। वनपाल में, LDC हाईकोर्ट के अंदर काफ़ी कुछ रिवाइज हुए हैं, CET ग्रेजुएट लेवल में तो रिवाइज होते हैं क्वेश्चन करंट के भी, ध्यान रखना। तो इंदिरा रसोई योजना का आरंभ कब से हुआ था, तो 20 अगस्त 2021 से इंदिरा रसोई योजना का शुरुआत हुई थी। तो कुसुम योजना तो प्रधानमंत्री, पूरा नाम है इसका प्रधानमंत्री कुसुम योजना, पूरा नाम क्या है इसका, प्रधानमंत्री कुसुम योजना, किस पर आधारित थी, तो क्या बताओगे आप, सौर ऊर्जा आधारित पंप लगाता है यहाँ पर, क्या लगाता है, कुसुम योजना, प्रधानमंत्री कुसुम योजना की शुरुआत 2019 में हुई थी। तो ये पूछा था क्या है ये, तो सौर ऊर्जा आधारित पंप लगाता है यहाँ पर। और राजस्थान में 2 प्लांट भी लगे हुए हैं, पहला और दूसरा प्रस्तावित है, पहला बालोजी में लग चुका है, जयपुर वाला। ठीक है ना। अगला, राजस्थान मदरसा बोर्ड कहाँ से, सीधा पूछा था राजस्थान मदरसा बोर्ड कहाँ पर स्थित है, तो आपका आंसर देना जयपुर में। कहाँ पर है, जयपुर में। और कुछ पूछा अभियान सेहत, सिर्फ पूछा था अभियान सेहत, लेकिन साथ में तारीख भी आई थी 21 नवंबर 2022 को अभियान सेहत कहाँ चलाया गया था, उसका आंसर था अलवर। और ये क्वेश्चन तो बहुत बार आ चुका है, मरु विकास कार्यक्रम 1977-78 का 77 और 78 का प्रोग्राम है। ये क्वेश्चन तो बहुत सारे पेपरों में आ चुका है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। और जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन किया जाएगा, यानी जल जीवन मिशन का मतलब यह हुआ कि हर घर नल से जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य क्या रखा गया है, 2024। और मिशन लीसा क्या है, ये पूछा मिशन लीसा क्या है, या मिशन लीसा का संबंध किससे है, तो कोविड-19 के मैनेजमेंट करने से था, कोविड-19 के प्रबंधन से इसका मतलब है मिशन लीसा संबंध है कोविड-19। और मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित है, तो आपका आंसर था जोधपुर। और रोहिला, ये बहुत फेमस है, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, जीके का मान लो चाहे करंट का मान लो, नई खदान है ये। तो रोहिला क्षेत्र किसके लिए है, यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, सीकर में है, ठीक है ना। परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय है। और एक पेपर बताया था मैंने, परमवीर चक्र से होने वाले अंडमान निकोबार किस लोगों के टापू बनाए जाएंगे नाम से, 2 राजस्थान के थे। तो सबसे प्रथम राजस्थानी कौन था, पीरू सिंह। कौन था प्रथम राजधानी, 2 वजन है, प्रथम राजधानी कौन है, परमवीर चक्र के पीरू सिंह। फिर देखो इंदिरा वाली क्वेश्चन आ गया, फिर आपके इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। ये जितने भी मैंने पिछले पेपर आपके करंट के आंसर बताए हैं, बार बार आ रहा है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार, कभी दिन पूछ रहा है, कभी शुरुआत पूछ रहा है, कभी लोन के बारे में राशि पूछ रहा है। तो यहाँ पूछा शुरुआत कब हुई थी, तो 9 सितंबर 2022। ये क्वेश्चन भी पहले दोबारा वापस हूबहू रिवाइज हुआ है, ध्यान रखना। फिर क्वेश्चन पूछ रहा है पंडित विश्व मोहन भट्ट है, उसके वो कौन से वाद्य यंत्र धारक है, तो उनका नाम है मोहन वीणा वाद्य यंत्र। पूछने का तरीका देखो, क्या पूछा, कुंभलगढ़ महोत्सव हुआ था 2022 में, वहाँ पंडित विश्व मोहन जी वहाँ आए थे, वो कौन से वाद्य यंत्र है, तो मोहन वीणा वादक, ठीक है ना।
तो ध्यान रखना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी, तो ये फिर आ गया क्वेश्चन, देखो हर पेपर में आ रहा है चिरंजीवी चिरंजीवी। तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना कब लागू हुई? तो 1 मई 2021 से। अब तो इसके अंदर काफ़ी चेंज हो चुका है, आपको पता होगा बजट 2023-24 के अनुसार। राजस्थान उच्च न्यायालय, ये भी क्वेश्चन पिछले बताए थे मैंने आपको, चेक कर लो, पिछले PDF चेक कर लो, आप यूट्यूब पर जाकर चेक कर लो। ये भी क्वेश्चन कई बार आ गया है, मैंने कहा ना करंट के भी कई क्वेश्चन रिवाइज होते हैं, 2-3 क्वेश्चन पक्के रिवाइज होते हैं पेपर में से, ठीक है ना। राजस्थान उच्च न्यायालय का 40वां मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो पंकज मित्तल। और कौन सा दूरदर्शन का शिक्षा टेलीविजन चैनल है? उसका नाम है ज्ञान दर्शन। रिट में आना था, रिट में मैनेजमेंट का टॉपिक था, क्वेश्चन पूछ लिया, ज्ञान दर्शन। वर्ष 2022 में प्रधानमंत्री आवास योजना, आवास जो शहरी योजना वो घर दे रहे हैं गरीबों को, वो कितने वर्ष पूर्ण हो गए थे? अगर आपको पता हो प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था। अगर शुरुआत पता नहीं थी तो फिर इसके लिए टफ क्वेश्चन हो गया। 7 वर्ष हो गए, इसका मतलब 2015 में इस आवास योजना की शुरुआत हुई थी। राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम ऐप कब लॉन्च किया गया था? 5 सितंबर 2022 को। राजस्थान के शिक्षा के बढ़ते कदम यानी RKSMB के ऐप कब लॉन्च किया गया? 5 सितंबर 2022 को। स्वच्छ वायु दिवस कब मनाते हैं? 7 सितंबर को मनाते हैं। सीधा क्वेश्चन था दिवस का। माँ बड़ी संचालन योजना किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है, माँ बड़ी संचालन योजना। और फिर पूछा विश्व विद्यार्थी, 2 क्वेश्चन आगे देखना। पहला क्वेश्चन पूछा स्वच्छ वायु दिवस 7 सितंबर, फिर पूछा विश्व विद्यार्थी दिवस 15 अक्टूबर को विश्व विद्यार्थी दिवस मनाते हैं। फिर राजीव गांधी डिजिटल योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो 2013 और 14 में। मिशन नियंत्रक बनो, सीधे डायरेक्ट आई क्योंकि इसके अंदर रिट के अंदर आपकी योजनाओं का अलग से चर्चा की रखी थी। इसी तरह ध्यान रखना EORO में भी योजनाओं की पूरा अलग से पॉइंट टू पॉइंट लिखा हुआ है, तो वहाँ पर भी ऐसे क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। मिशन नियंत्रक बनो 29 जुलाई 2021। वैसे भी चाहे लिखा हो चाहे नहीं लिखा हो, कोई भी कंपटीशन में योजना क्वेश्चन पक्के आते हैं, वो सरकार की योजना होती है, सरकार बदल जाती है, हम क्या कार्य कर रहे हैं, क्या कार्य नहीं कर रहे हैं, इसलिए योजना को पढ़ना आपके लिए एकदम अनिवार्य है, खासकर फ्लैगशिप योजनाओं को, ठीक है। फिर पूछा मिशन नियंत्रक बनो 29 जुलाई 2021 शुरू हुआ था। और फिर ऑपरेशन सरदुआ, ये हर साल होता है सर्दियों के मौसम में, तो उसमें ऑपरेशन सरदुआ, ये भी क्वेश्चन देखो पिछले मैंने यूट्यूब पर बताए थे, करंट कौन सा क्वेश्चन है, ये भी वापस दोबारा आ गया, ठीक है। तो सीमा सुरक्षा बल BSF द्वारा, पता होगा सर्दियों में जनवरी महीने में शुरू होता है। अपूर्वी चंदेला, और रिट के अंदर स्पेशल एक खेल का पार्ट था, इसलिए खेल का क्वेश्चन पूछ लिया। तो अपूर्वी चंदेला का संबंध किस खेल से है? तो राइफल शूटिंग से है। नई ग्रामीण पर्यटन नीति के बारे में पूछा है, कब शुरू हुई थी? तो 12 दिसंबर 2022 को। फिर कह रहा हूँ मैं, जो नई नीतियाँ 19, 20, 21, 22 में हुई है उनकी डेट या ईयर याद रखना। ये भी कोई पेपर में हर बार क्वेश्चन आ रहे हैं आपके सामने। तो अपूर्वी चंदेला खेल राइफल शूटिंग, क्या राइफल शूटिंग। तो नई ग्रामीण पर्यटन नीति 12 दिसंबर 2022। फिर पूछा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत कितनी सहायता राशि? 31,000, वो अलग है, 10वीं पास के बाद ग्रेजुएट के बाद राशि सिंपल पूछा था। CM मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की कितनी राशि सहायता राशि है? तो 31,000 सहायता राशि दी जाती है। गोपाल सैनी का खेल पूछा, एथलेटिक्स था, ठीक है ना, एथलेटिक्स दौड़ते। और बजरंग लाल ताखर का पूछा, तो ये संबंध पूछा कहाँ से था? बजरंग लाल ताखर थे सिक्कर से। तो गोपाल सैनी कौन है? धावक है। बजरंग ताखर कौन से है? सिक्कर से है, ठीक है ना, ये नौकायन है। और मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, ये भी देख लो, जितने पुराने वीडियो में डाले हैं पेपर के, CET ग्रेजुएट के, 12वीं के, वन रक्षक वनपाल के, हाई कोर्ट के, बहुत सारे क्वेश्चन रिवाइज हुए हैं। ये फरवरी में पेपर हुआ था, सबसे अंतिम पेपर यही था, उससे बाद में हाई कोर्ट और हुआ था। तो मुख्यमंत्री बाल गोपाल हर पेपर में पूछा गया है। क्या कांड पूछा था? यहाँ पर पूछा था क्या, किसके जरिए थी? स्कूल में दूध पिलाने के लिए, पूरी विशेष और लंबी कहानी इसकी पूछा, सिर्फ पूछा मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना है क्या? तो स्कूल में बच्चों को दूध पिलाना। मेगा जॉब मेला 4 से 5, देखो इसमें डेट तक दी है क्योंकि हर जगह मेला हो रहा था, मेगा जॉब मेला। तो 4 से 5 जनवरी 2023 को कहाँ होगा? अब तो हो गया, कहाँ होगा? तो ये हो गया उदयपुर में, ठीक है। आस्ट्रा हिंद 2022
पूछा था इसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर, यानी ऑस्ट्रेलिया और हिंदुस्तान की सेनाओं के बीच में युद्धाभ्यास हुआ था। आस्ट्रा हिंद 2022, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर, बडला सोलर पार्क, ये कई पेपरों में आ चुका है। करंट का मैटर मान लो, जीके का मान लो। बडला सोलर पार्क कहाँ है, जोधपुर में। कहाँ है, जोधपुर में। क्लियर है। फिर पूछा था राजस्थान में प्रथम जेंडर बजट कब प्रस्तुत किया गया था, 2012-13 में अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पिछले कार्यकाल में अंतिम समय में ये बजट, जेंडर बजट। फिर पूछा धनंजय दर्जी, ये क्वेश्चन बहुत ही अलग आ गया, फेमस नाम नहीं है, एक लोग जानते नहीं है। धनंजय दर्जी का खेल था फुटबॉल, ये प्रीमियर लीग में खेलते हैं। धनंजय दर्जी फुटबॉल से थे। तो अभय सिंह शेखावत को रिट के अंदर स्पेशल खेल का टॉपिक दिया हुआ था, तो खेल खिलाड़ियों के स्थान भी पूछ लिए, खेल भी पूछ लिए। अभय सिंह शेखावत का खेल पूछे तो भारोत्तोलन, और अर्जुन लाल जाड़ा खेल पूछे तो उसने बताया आंसर क्या होगा, नौकायन। तो किसे ग्लोबल यूथ हार्मोन राइड चैंपियन अवार्ड दिया गया दिसंबर 2022 का, डॉक्टर कृति भारती को, ये बाल विवाह के संबंध में कार्य करती है। किसे ग्लोबल यूथ हार्मोन राइट्स चैंपियन अवार्ड दिसंबर 2022, डॉक्टर कृति भारती। जब करंट की चर्चा करेंगे, सबकी डिटेल से बात करेंगे, अभी जो क्वेश्चन आए हुए उन पर क्या आंसर था वो बात करेंगे। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना की शुरुआत पूछे तो कब हुई थी, 7 अप्रैल 2013। ये सारी फ्लेक्सिक योजना के बारे में पढ़ना चाहिए आपको ढंग से। स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बारट का पैनोरमा कहाँ लगेगा, अगर किसी ने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है तो ये संबंध कहाँ से है, तो वहीं लगेगा पैनोरमा। तो शाहपुरा भीलवाड़ा से है तो वहीं पर लगेगा उनका पैनोरमा। तो ISFI यानी वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र किस क्षेत्र में है, तो क्या हो गया, आपका आंसर हो गया उदयपुर। G20 की अध्यक्षता पहली बार शेरपा बैठक दिसंबर 2022 में कहाँ आयोजन हुआ था, आपके उदयपुर में, क्योंकि शेरपा बैठक अलग जगह हुई थी। तो दिसंबर 2022 का डेट देके पूछा है, ध्यान रखना, जो आयोजन ज़्यादा हो रहे हैं उनका डेट देख के भी पूछ रहे हैं। दिव्यांग लोगों के सशक्तिकरण के लिए दिसंबर 2022 में, एक तो बात आई दिव्यांग लोग होने चाहिए, और उसके सशक्तिकरण के लिए दिसंबर 2022 में किसे पुरस्कृत किया गया, तो अलवर को पुरस्कृत किया गया। अलवर को ये पुरस्कार दिया गया, अच्छा कार्य, दिव्यांगों के लिए अच्छा कार्य करने के लिए। मिशन बुनियादी कार्यक्रम, देखो डेटें आ रही है फ्लैगशिप योजनाओं की, और योजनाओं की ध्यान रखना, 5 सितंबर 2022 को मिशन बुनियादी कार्यक्रम चलाया गया था। अब देखो जोधपुर में IT जॉब फेयर यानी नौकरी मेला का आयोजन कब हुआ, इसका डेट पूछ रही, कब हुआ था, 11 से 13 नवंबर 2022 को। क्वेश्चन देखो क्या कैसा घुमा के दिया इन्होंने। जोधपुर में IT जॉब फेयर नौकरी का मेला आयोजन कब हुआ था, तो 11 से 13 नवंबर 2022 को। किस शहर में 4 से 5 जनवरी, देखो हर एक साल में डेटें आ रही है, 4 से 5 जनवरी को मेगा जॉब फेयर आयोजन हुआ था उदयपुर में। कहाँ हुआ था, उदयपुर में। देखो वहाँ पर डेट दिसंबर शेरपा, वो भी उदयपुर में, ठीक है ना। 3 नवंबर 2022, देखो फिर डेट आ गई, देखो 3 नवंबर 2022 को राजस्थान पुलिस के DGP के पद पर कौन नियुक्त हुए थे, उमेश मिश्रा, ठीक है, उमेश मिश्रा। फिर चर्चा करते हैं आगे। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पाद संबल योजना के तहत दुग्ध उत्पाद के लिए ... प्रति लीटर अनुदान राशि प्रदान की गई है। तो 5 रुपये प्रति अनुदान राशि दुग्ध उत्पादकों के लिए अनुदान दी गई है। फिर आगे अंदर रसोई बात देखो, इंदिरा रसोई योजना का संकल्प वाक्य आप देखते हो बोर्ड पर लिखा हुआ मिलता है, कोई भूखा ना सोए, ठीक है ना, कोई भी भूखा ना सोए, ये इंदिरा रसोई का ध्येय वाक्य है, आप देख लेना, हर जगह मिल जाएगा आपको, ठीक है। मेधावी छात्रा स्कूटी योजना राजस्थान में शिक्षा को सशक्त कर रही है, तो उस योजना का नाम पता है आपको, कालीबाई भील स्कूटी योजना। मेधावी मतलब होशियार बालिकाओं को स्कूटी योजना सरकार दे रही है, किस योजना के तहत, कालीबाई भील स्कूटी योजना के तहत। राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान, राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान पूछे तो ये क्या हुआ, जोधपुर में, यानी पूछा है राजीव गांधी फिनटेक विश्वविद्यालय पूछा तो जोधपुर, फिनटेक पार्क आता तो जयपुर करते, यहाँ गलती हो सकती है आप लोगों से। वो सेम ही नाम है। राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड को किस वर्ष पब्लिक लिमिटेड का दर्जा दिया गया, 1975 को दिया गया। विश्वामित्र दादीज को किस क्षेत्र में योगदान के लिए पुरस्कार किया गया, साहित्य पुरस्कार।
साहित्य लिखते हैं, इसके लिए इसको क्षेत्र में योगदान पूछा। इससे पूछा है विश्वामित्रादीज को किस क्षेत्र में योगदान है, साहित्य के क्षेत्र में योगदान, ठीक है ना। डॉट डॉट भरना विस्तार में ओनली फॉर सिंपल क्वेश्चन था, ये नहीं पूछा उसकी कौन सी रचना थी, ठीक है ना, मात्सल्य का आंसर, ठीक है ना। 2 अक्टूबर 2022 को कितने लोगों को गांधी सद्भावना सम्मान सम्मानित किया गया? 5 व्यक्तियों को गांधी सद्भावना सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2 अक्टूबर तभी होगा क्योंकि बात गांधी जी की हो रही है। स्वाधार गृह योजना का संबंध में किस विभाग से है? तो महिला व बाल विभाग से पूछा। स्वाधार गृह योजना का संबंध किस विभाग से है? तो आंसर था आपका महिला व बाल विकास विभाग से है। भारत और फ्रांस के मध्य एक संयुक्त वायुसेना युद्धाभ्यास हुआ था 26 अक्टूबर 2022 को। अगर आपको ध्यान हो तो इन्होंने नाम पूछा था, क्या नाम पूछा था? गरुड़। उसका नाम क्या था युद्धाभ्यास का? गरुड़। भारत और फ्रांस के मध्य कौन सा युद्धाभ्यास? गरुड़ युद्धाभ्यास। कब हुआ? 26 अक्टूबर 2022 को। फिर पूछ दिया खेलो खिलाड़ी कृष्णा नागर जो बैडमिंटन खेलती है उसकी कैटेगरी पूछी है, क्योंकि जो दिव्यांग होते हैं ना, जो विकलांग कोटे से होते हैं, उनकी कैटेगरी आती है SH6 कैटेगरी, ठीक है ना। तो ये पूछा था। फिर पूछा था अभय कांड एवं कंट्रोल सेंटर से सीधा संबंधित है पुलिस विभाग, यानी अभय कांड और कंट्रोल से सीधा संबंध किसका होगा? पुलिस विभाग से। फिर पूछा किशनगढ़ एयरपोर्ट का उद्घाटन कब हुआ? ये पुराना कहाँ पर पूछ लिया चर्चा में, इसलिए अक्टूबर 2017 को। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, मैंने कहा चिरंजीवी स्वास्थ्य इंदिरा राजीव गांधी की योजना, ढंग से पढ़ जाना, कुछ भी क्वेश्चन आ जाता है इनके बारे में। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत परिवार द्वारा चुकाई जाने वाली प्रीमियम राशि कितनी है? अगर आप लोगों ने भरा होगा तो आपको याद है 850 रुपये प्रति माह, ठीक है ना। ऐसे तो 1700 रुपये है, ठीक है ना, आधे भरने पड़ते अपने को। ग्राहक की बात कर रहा है ये। मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना के तहत हर महीने एक विधवा को कितनी पेंशन दी जाएगी? 1500 रुपये। ध्यान रखना, मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना के तहत जो विधवा महिला है उसको पेंशन कितनी दी जाएगी? 1500 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी, ठीक है। आगे चर्चा करते हैं। राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में स्वास्थ्य बीमा 5 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 10 लाख। अब बजट 2023-24 में तो 25 लाख कर दिया गया था। ये पिछले की बात कर रहा है, ठीक है। तो 2022 में राजस्थान के किस जिले में DRDO उद्योग अकादमी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया था? जोधपुर में। निर्माण श्रमिक जीवन भविष्य सुरक्षा योजना का संबंध किससे है? तो क्या करोगे? निर्माण श्रमिक का बीमा तथा पेंशन स्कीम में लाभ से है, ठीक है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी, फिर कह रहा हूँ ये सारी योजनाएं पढ़ लेना। इंदिरा राजीव नाम से जो है, और खासकर चिरंजीवी निरोगी योजना पढ़ के जाना ढंग से, यार पेपर में आती है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के तहत सरकार द्वारा कितने दिनों की रोजगार गारंटी? याद होगा आपको 100 दिनों की। एक पूछा था शुरुआत कब हुई? 9 सितंबर 2022 को, और इस बजट में तो बढ़ाकर उसे 125 दिन भी कर दिया गया है, ठीक है ना। लेकिन चर्चा यहाँ आंसर क्या हुआ? 100 दिन की गारंटी। और पिछले पेपर में पूछा था किसके तर्ज पर है? तो मनरेगा। सारे क्वेश्चन पूछ लिए ने हर पेपरों में घुमा फिरा के। हाल ही में सुर्खियों में रहा बाबा मगर द्वीप उदयपुर में स्थित है, वो किस झील से संबंधित है? तो जय संबंध झील से संबंधित है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत लाभार्थी की आयु कितनी है? 18 से 60 वर्ष। आपके सामने इसी पेपर में सारे क्वेश्चन इसके पूछ लिए गए योजनाओं के घुमा के, ठीक है ना, अलग अलग तरीके से, कहीं पर कौन सा कब कौन सा, ठीक है ना। फिर 2 अक्टूबर 2022 को केंद्र सरकार द्वारा जारी स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में राजस्थान की रैंक कौन सी थी? 8वीं रैंक थी। पर्यटन विभाग द्वारा मारवाड़ उत्सव 2022 किस माह हुआ था? अक्टूबर में। और पता है मारवाड़ उत्सव कहाँ होता है? ध्यान में है, और हर साल होता है, तो अक्टूबर माह में हुआ था ये मारवाड़ उत्सव, और अक्टूबर माह में ही होता है, ठीक है। उड़ान योजना के तहत कितने सैनिटरी नैपकिन, पता होगा आपको, महिलाओं को, बालिकाओं को 12 सैनिटरी नैपकिन प्रदान किए जाते हैं। निर्माण श्रमिक के बच्चों द्वारा किसी अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में, यानी कोई श्रमिक है, मजदूर खेल बच्चों प्रतियोगिता में भाग लेता है
तो राजस्थान सरकार कितनी राशि प्रोत्साहन 2 लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि देगी। क्या क्वेश्चन था, निर्माण श्रमिकों के बच्चे अगर किसी अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में भाग लेते हैं तो सरकार उसे 2 लाख का प्रोत्साहन देगी, यानी इनाम देगी, मान के चलो। संगीत नाटक अकादमी ने सरताज नारायण माथुर को ... में योगदान के लिए पुरस्कृत किया गया, तो रंगमंच और अभिनय योगदान के लिए उनको पुरस्कृत किया गया। राष्ट्रीय खेल 2022 में गोल्ड पदक जीतने वाले मुकेश चौधरी खेल कौन सा है, उसका खेल का नाम है वुशु। ठीक है। नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है, कर्नाटक है। फिर आगे देखो, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत दूध का वितरण कक्षा 1 से 8वीं तक। ठीक है। और 26 दिसंबर 1956 से 1 जनवरी 1957 तक राजस्थान स्काउट गाइड का आयोजन हुआ था। वो कौन सी जम्बूरी मेज़बानी की थी राजस्थान ने, तो राजस्थान ने की थी 2nd जम्बूरी की मेज़बानी की थी। क्यों पूछा ये, अभी हाल ही में जनवरी महीने में जम्बूरी का आयोजन हुआ था, इसलिए इन्होंने पूछ लिया। पुराना पहले भी इसका मतलब बनी पार्क जयपुर में जम्बूरी का आयोजन हो चुका है, वो भारत की दूसरी स्काउट गाइड जम्बूरी थी। ठीक है। और जागृति बैक टू वर्क योजना का नोडल विभाग कौन सा है, महिला अधिकारिता विभाग। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत नवीन उद्यमी होते हैं उनकी स्थापना हेतु कितनी राशि का अनुदानित ऋण उपलब्ध है, 10 करोड़। यानी कोई नए जो उद्योग लगाना चाहते हैं, नए उद्यमी हैं, मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना के तहत उनको 10 करोड़ की ऋण उपलब्ध कराने की सहायता दी जाएगी। एशियाई युवा एथलेटिक्स 2022 में भाग लेने वाले सिद्धार्थ चौधरी किस एथलेटिक्स इवेंट से जुड़े हुए हैं, तो गोला फेंक या शॉट पुट। ठीक है। फिर देखो, जिस शैक्षणिक सैटेलाइट द्वारा पूरे भारत में शैक्षणिक कार्यक्रम को बढ़ावा देता है उसका नाम है एजुसेट। ऐसा क्वेश्चन क्यों आया कि मैनेजमेंट रेट के अंदर पार्ट था और करंट का फैक्टर भी है साथ साथ में। योजना जिसमें राजस्थान सरकार द्वारा कृषिगत कार्य करते हुए दुर्घटनाग्रस्त, यानी कृषि का कार्य करते हुए दुर्घटना होने पर 2 लाख तक की सहायता राशि का प्रावधान है, वो कौन सी योजना है, तो राजीव गांधी कृषक सारथी योजना। ग्रामीण वाले किसान लोग इस योजना के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। राजस्थान में ऑपरेशन खुशी बात हो रही है। राजस्थान में ऑपरेशन खुशी जो हाल ही में खबरों में था, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो लापता बच्चों को परिवार से मिलाना, तो खुशी मिलेगी। नाम भी क्या रख दिया, ऑपरेशन खुशी। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 से तो पुराना पूछ लिया गया, अभी आपको 22-23 ध्यान रखना, ठीक है ना। 2021-22 के अनुसार सितंबर 2021 तक राज्य में संगठित क्षेत्र की संस्थाओं में कितने लोगों को नियोजित किया गया है, 14.11 लाख को। अक्टूबर 2022 में कोल इंडिया और राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के बीच ... में एक सौर संयंत्र स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर हुआ। ये किसके लिए हुआ था, ये पुगल का पड़ता है बीकानेर में, यानी कोल इंडिया राजस्थान विद्युत के मध्य एक समझौता हुआ अक्टूबर 2022 में। कहाँ हुआ, पुगल बीकानेर। ठीक है। अब ये क्वेश्चन, कौन सी योजना राजस्थान सरकार की पूर्णतः वित्त पोषित नहीं है, इसके लिए मुझे ऑप्शन चाहिए थे, मैंने ऑप्शन लिख लिए। तो ये कह रहा है कौन सी योजना ऐसी है तो पूर्णतः राजस्थान की वित्त पोषित नहीं है, यानी उसमें केंद्र का सपोर्ट भी है। तो बाल गोपाल योजना ये पूर्णतः राजस्थान सरकार की है। घर घर औषधि योजना पूर्णतः राजस्थान वित्त पोषित है। निरोग राजस्थान योजना ध्यान रखना। सीएम मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना पूर्णतः राज्य सरकार की वित्त पोषित नहीं है। ठीक है। कौन सी एक योजना राजस्थान सरकार, योजना क्यों आ रही है ज़्यादा इसके अंदर, क्योंकि योजना का अलग से रिट के अंदर पार्ट था, तो आप ईओआरओ में भी अलग से पार्ट है। फिर भी जो भी कोई कंपनी जारी करता है, अगले पेपर जो आने वाले हैं, पीटीए सेकंड गेट, ईओआरओ, सूचना सहायक योजना, तो पढ़ के जानी है, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ ज़्यादा क्यों आ रहे हैं, वो यहाँ अलग से पार्ट दिया हुआ था। इसका मतलब ईओआरओ में भी ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ध्यान रखना, क्योंकि वहाँ भी अलग से लिखा हुआ है योजनाओं के बारे में पूरा। कौन सी एक योजना राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से संबंधित नहीं है, यानी कुछ 4 योजना दी हुई है, उसकी नोडल एजेंसी सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग नहीं है। तो स्वाधार गृह योजना इसकी नोडल एजेंसी यही है। पालनहार भी है, नवजीवन भी है,
यानी शुभ शक्ति योजना ऐसी योजना है जिसका नोडल एजेंसी सामाजिक न्याय अधिकार विभाग नहीं है। आज का अंतिम क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं शायद पहले करवा चुका हूँ। जल जीवन मिशन सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य हर ग्रामीण घर में ... तक नल से पानी पर लक्ष्य का रखा गया 2024। ये क्या कर रहा है? जल जीवन मिशन योजना के तहत। ये तो क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आ चुका है। 2024 का लक्ष्य रखा क्या है? हर गांव वालों को नल से जल की सुविधा दी जाएगी। उम्मीद करता हूँ रीट मैन में आए हुए क्वेश्चंस आपको शायद समझ आ गए हो। कैसे क्वेश्चन आए तो उसको देख के आप अगले पेपर की तैयारी करो। पुराने करंट के क्वेश्चन भी डायरेक्ट रिवाइज होते हैं। तो मैंने C8 ग्रेजुएट लेवल, स्नातक लेवल, हाईकोर्ट, LDC और वनपाल, वन रक्षक और रेट जो भी हाल ही 4-5 महीनों पेपर हुए हैं उन सभी के मैंने करंट के आए हुए क्वेश्चन बता दिए मैंने। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गए होंगे। थोड़ा इनको रिवाइज कर जाना। अगर आपको इनकी PDF चाहिए तो OR ऐप पर जाकर इनकी PDF आप उपलब्ध कर सकते हो। तो सहयोग करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।